मूसावाला मर्डर केस से जुड़ी हुई ये खबर है। मूसावाला मर्डर केस और सलमान की धमकी के बाद इस पूरे मामले में एबीपी न्यूज बड़ा खुलासा कर रहा है। एबीपी न्यूज के पास वो डॉजियर है जिसमें गैंगस्टर गोल्डी बरार के गुनाह की पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट में उसके गुनाहों का पूरा ब्यौरा है, जिसमें गोल्डी बरार के 15 सहयोगियों के भी नाम हैं। साथ ही इस हत्या का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आईएसआई ने आतंकी रिंदा से कराई थी मूसेवाला की हत्या। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है और आतंकी रिंदा से जुड़ा है लॉरेंस बिश्नोई। सूत्रों के मुताबिक ये तमाम डिटेल्स जो एबीपी न्यूज आपको बता रहा है, ये मूसावाला मर्डर केस से जुड़े हुए हैं। नए खुलासे सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से सीमा पार से इस पूरे हमले को, इस पूरे घटना को, साजिश को अंजाम दिया गया। एबीपी न्यूज का बहुत बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज के पास गोल्डी बरार के गुनाहों का पूरा डॉजियर मौजूद है। गोल्डी बरार जिसने सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी ली थी, मूसेवाला के मर्डर और सलमान खान को और सलीम खान को धमकी देने का मामला भी जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में एबीपी न्यूज बड़ा खुलासा कर रहा है इस वक्त, और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से इस पूरी साजिश के तार पाकिस्तान और आईएसआई से भी जुड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता सूरज ओझा और जितेंद्र दीक्षित भी मौजूद हैं मुंबई से। सबसे पहले हम सूरज ओझा का रुख करते हैं। सूरज, किस तरीके से ये पूरी साजिश सामने आ रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रणय, जिस तरह से ये जो सूत्र है जिनके ये बता रहे हैं कि हरविंदर सिंह रिंदा जो कि फिलहाल इंडिया का मोस्ट वांटेड है और पाकिस्तान में छुपा बैठा है और आईएसआई का पूरा समर्थन उसके पास है। ऐसे में किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करना, दो समुदायों के बीच में मतभेद पैदा करना, ऐसी कई साजिशें हैं जिसे पाकिस्तान ने रची हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का साथ लिया गया, उनकी मदद ली गई और मूसेवाले की हत्या की गई। इसके बाद भी ये गैंग यहीं पर रुकी नहीं, इस गैंग ने अपना आगे भी प्लान ऑफ एक्शन जारी रखा है। एबीपी न्यूज के पास जो गोल्डी बरार है उसका डोजियर मौजूद है, जिस डोजियर में उसके 15 साथियों के नाम मेंशन्ड है। इसके अलावा 16 केसेस की डिटेल्स है, जो 16 केस उसके खिलाफ रजिस्टर्ड की गई है। अब देखिए, जो सूत्र ये बताते हैं कि इस गैंग ने पूरी प्लानिंग की थी 2018-19 में कैसे सलमान खान को शूट आउट किया जाए, उन्हें मारा जाए। इसके लिए बाकायदा उनका एक जो टीम का सदस्य है वो मुंबई आता है, बैंड्रा आता है, लेकिन वो गोली चला नहीं पाता क्योंकि उसको पता है कि इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे वो शूट नहीं कर सकता। तो ये तमाम चीजें लॉरेंस बिश्नोई ने अपने स्टेटमेंट में 2021 में बताई है। उसकी कॉपी भी एबीपी न्यूज के पास अवेलेबल है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई बता रहा है कि कैसे उसने सलमान खान को मारने की प्लानिंग की थी। अब ये बात करी जाए अब की, तो अब जो सूत्र ये बताते हैं कि आईएसआई ने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि कैसे पंजाब में सिखों के बीच में मतभेद पैदा करना है। देखिए, खलिस्तान, रिंदा और उसके बाद बिश्नोई गैंग और आईएसआई, ये सभी लोग कहीं ना कहीं एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल सूरज, आप बड़ी बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से खालिस्तानी जो तत्व हैं उनके सहारे इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, आईएसआई की तरफ से की गई। हम रुक करेंगे जितेंद्र दीक्षित का भी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से पुणे में सौरभ महाकाल की गिरफ्तारी होती है, ज्वाइंट इंटरोगेशन होता है, कई राज्यों में फैला हुआ है ये पूरा नेटवर्क। जी हाँ, बिल्कुल। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का जो एक गैंग है ये कई राज्यों में, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कई राज्यों में फैला हो सकता है। और इस गैंग से जुड़े हुए लोग, इस गैंग के सदस्य जो है मुंबई के पास, मुंबई के पड़ोसी शहर पुणे में भी सक्रिय हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो एक शख्स गिरफ्तार हुआ जिसका नाम सौरभ महाकाल है, वो एक मर्डर केस में वांटेड था। वो और संतोष जाधव, जिसकी भी तलाश पंजाब पुलिस कर रही है। तो इन लोगों को जो है इनके खिलाफ मोका कानून के तहत मामला दर्ज हुआ था। पुणे में एक दूसरे गैंगस्टर की हत्या की गई थी और उस सिलसिले में इनकी तलाश थी। और इसी दौरान जो है सौरभ महाकाल की गिरफ्तारी हुई और सौरभ महाकाल की गिरफ्तारी से सारी जानकारी आई कि किस तरह से इनके तार जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे। और सलमान खान को अब से चंद दिनों पहले जो धमकी आई थी सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को, जो उनके घर के बाहर डेस्क था जहां पर एक धमकी भरा खत चिपकाया गया था, तो कैसे उनमें इनकी भूमिका थी, इन तमाम बातों का खुलासा हुआ है।
बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, साथ ही सूरज ओझा आप भी हमारे साथ बने रहे हैं। इस वक्त हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इस पूरी साजिश का खुलासा एबीपी न्यूज कर रहा है। एबीपी न्यूज के पास वो डॉजियर मौजूद है जिसमें गोल्डी बरार के कुकर्मों का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। मूसेवाला मर्डर केस का उसकी जिम्मेदारी लेने वाला जो गैंगस्टर है गोल्डी बरार, जो कनाडा में बैठा हुआ है, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और सीबीआई ने पंजाब पुलिस की मांग पर इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी। सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार, ये वो नाम है जिसने सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी ली थी। ऐसे में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, गोल्डी बरार की साजिश की परतें भी खुलने लगी। लिहाजा अब गोल्डी बरार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गैंगस्टर गोल्डी बरार के खिलाफ सीबीआई की सिफारिश पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। 29 मई को मूसेवाला की हत्या में गोल्डी बरार का नाम आने के बाद ही पंजाब पुलिस ने 30 मई 2022 को सीबीआई को चिट्ठी भेजी। 2 जून 2022 को सीबीआई ने इंटरपोल से सिफारिश की। 9 जून 2022 को इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। रेड कॉर्नर नोटिस भेजे जाने का मतलब है कि गोल्डी बरार को विदेश में गिरफ्तार करना आसान होगा। इंटरपोल के सदस्य गिरफ्तारी कर सकेंगे। गिरफ्तारी के बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया होगी। गैंगस्टर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा। जानकारी के मुताबिक गोल्डी बरार कनाडा में बैठकर हिंदुस्तान में गैंगस्टर का नेटवर्क चलाता है। लिहाजा अगर उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसके पूरे नेटवर्क के खात्मे में मदद मिलेगी। तो ये पूरी तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से गोल्डी बरार, जिसने सिद्धू मूसेवाला के हत्या की जिम्मेदारी ली थी, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा क्या है। एबीपी न्यूज आपको बता रहा है वो तमाम डॉजियर, गोल्डी बरार के करतूतों का पूरा डॉजियर एबीपी न्यूज के पास मौजूद है और इसमें ये तमाम चीजें सामने आती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में बैठे हुए खालिस्तानी तत्वों ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। मूसेवाला मर्डर केस में अब पाकिस्तान का कनेक्शन जिस तरीके से सामने आने लगा है, सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानी आतंकी रिंदा के लिए काम करता है और रिंदा ने आईएसआई के इशारे पर ही इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। कोशिश थी कि कानून व्यवस्था को खराब किया जा सके, देश की नामचीन हस्तियों खासतौर पर सितारों को टारगेट किया जाए। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मूसेवाला मर्डर केस में अब पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी रविंदर सिंह उर्फ रिंदा का नाम सामने आया है। मूसेवाला मर्डर केस में पुणे पुलिस की गिरफ्त में आए महाकाल से पूछताछ के बाद कई खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर महाकाल ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के लिए काम करता है। आईएसआई के इशारे पर पंजाब में अस्थिरता की साजिश रच रहा है रिंदा। आईएसआई के नापाक मंसूबे का जिम्मा आतंकी रिंदा ने लॉरेंस बिश्नोई को सौंपा है। मूसेवाला मर्डर केस में हुए इस खुलासे के बीच इंटरपोल ने खालिस्तानी आतंकी रिंदा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। इसी वजह से अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि भारत में सिख समुदाय को बांटने और अस्थिरता लाने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई के कहने पर ही रिंदा ने ये काम लॉरेंस बिश्नोई को सौंपा होगा। महाकाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। इस बीच रिंदा के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। हालांकि ये रेड कॉर्नर नोटिस पंजाब में खुफिया एजेंसी के मुख्यालय पर हमले और ड्रोन साजिश के मामले में हुआ है। तो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की पूरी दास्तान हर दिन एक नई परत को उजागर कर रही है। कई राज्यों के अंदर इसके तार फैले हुए हैं तो साथ ही सीमा पार भी इसके तार पहुंच चुके हैं। हम सीधे रुख करेंगे जितेंद्र दीक्षित का। जितेंद्र, जिस तरीके से देश के बाहर यानी पाकिस्तान की साजिश का भी खुलासा हो रहा है, अब आप जांच को किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, सौरभ, महाकाल की गिरफ्तारी एक तरह से जांच एजेंसियों के लिए गोल्डमाइन साबित हो रही है और उससे पूछताछ में काफी कुछ निकलकर सामने आ रहा है। न केवल पुणे पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, बल्कि परसों के दिन पंजाब पुलिस की टीम भी पुणे पहुंच गई थी और उसकी ओर से भी पूछताछ की जा रही है। तो उससे न केवल जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की जो साजिश है उसका खुलासा हो रहा है, बल्कि इसके साथ साथ सलमान खान, सलीम खान को जो धमकी दी गई थी और इसी के साथ में मूसेवाले की जो हत्या थी और साथ में पुणे में जो इसने हत्या की थी, इस तरह से कुल 4 अलग अलग मामलों की जानकारी जो है इस तहकीकात में निकलकर सामने आ रही है। और इसमें न केवल पंजाब पुलिस, पुणे पुलिस, बल्कि इसके साथ साथ मुंबई पुलिस भी जो है आगे चल के इसकी हिरासत ले सकती है।
जितेंद्र, क्या जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है इस जॉइंट इंटरोगेशन में, और कौन कौन से एजेंसी शामिल हैं पुलिस, इन तीनों राज्यों की पुलिस के अलावा? देखिए, ये बात सही है क्योंकि मामला जो है एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसमें आतंकी संगठन लिप्त हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का नाम आ रहा है, तो जाहिर तौर पर जो भारत की खुफिया एजेंसियां हैं, आईबी जैसी एजेंसीज हैं, रॉ जैसी एजेंसीज हैं, वो जाहिर तौर पर इनका इंट्रोगेशन तो करेंगी ही, लेकिन इसके साथ साथ जो राज्य की खुफिया एजेंसियां हैं, स्टेट इंटेलिजेंस जो अलग अलग राज्यों के हैं, उनके अधिकारियों की ओर से भी इस पूरे मामले में इनकी पूछताछ की जाएगी, इनकी तहकीकात की जाएगी और इनसे जो लीड्स मिलती हैं महाकाल से पूछताछ में, उन लीड्स पर वर्कआउट किया जाएगा। बिल्कुल जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहें। सूरज ओझा भी हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार एबीपी न्यूज आपको सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़े बड़े खुलासे कर रहा है, बड़ा अपडेट आपके सामने दे रहा है। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।